बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। हमने नाइट्रेशन के प्रोसेस के ज़रिए नाइट्रो कंपाउंड बना लिए, यानी कि नाइट्रोबेंजीन। अब हमने ये जो नाइट्रो कंपाउंड बनाए हैं, इनकी हमने एप्लीकेशन देखनी है, यानी कि हम इनका इस्तेमाल करके रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन कौन सी सब्सटेंसेस को या कंपाउंड्स को तैयार कर सकते हैं। इनके अंदर सबसे पहली जो इसकी एप्लीकेशन है वो है, हम इससे एनिलीन को तैयार कर सकते हैं। हमने एनिलीन को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है नाइट्रो कंपाउंड लेते हैं। नाइट्रो कंपाउंड के अंदर ये जो नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो कंपाउंड के अंदर ये देखो, ये जो नाइट्रो ग्रुप है इसको हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस का मतलब यानी कि रिडक्शन इसकी हो सकती है। रिडक्शन के नतीजे में ये ऑक्सीजन O2 की जगह पर H2 आ जाता है। हाइड्रोजन की एडिशन को हम रिडक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की एडिशन को हम रिडक्शन बोलते हैं, या हम इलेक्ट्रॉन की एडिशन को रिडक्शन, या हम ऑक्सीजन की रिमूवल को भी रिडक्शन बोलते हैं। हम जो है नाइट्रो कंपाउंड के अंदर नाइट्रो ग्रुप को इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। किसके अंदर? NH2 के अंदर। रिडक्शन का प्रोसेस के लिए हम जो है एक्टिव मेटल्स यूज़ करते हैं। एक्टिव मेटल्स के अंदर जिंक है, टिन है, या हम आयरन यूज़ कर सकते हैं। ये रिएक्शन जो है HCl डिल्यूट HCl की प्रेजेंस में होता है। डिल्यूट HCl का मतलब कि हमने HCl लेना है, उसके अंदर वाटर की लार्ज अमाउंट, वाटर की एक्सेस में HCl को लेना है। किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ एक्विस HCl, एक्विस और डिल्यूट HCl। HCl की मौजूदगी में होता है। HCl एसिड का काम होता है प्रोटॉन सप्लाई करना। एसिड ने अपने प्रोटॉन देने हैं, यानी कि H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, H पर नेगेटिव चार्ज करने के लिए आयरन, टिन या लेड ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इससे H पॉजिटिव H नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखें H नेगेटिव को हम हाइड्राइड बोलते हैं। हाइड्राइड जो है ये ऑक्सीजन को रिप्लेस करते हैं, इससे ऑक्सीजन H2 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि नाइट्रो ग्रुप अमाइनो ग्रुप में चला गया। इस रिएक्शन को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले हमने एक नाइट्रो बेंजीन ले ली, इसका हमने रिएक्शन करवाया HCl के साथ। किसकी मौजूदगी में? आयरन की मौजूदगी में। हमारे पास क्या बनेगा? एनिलीन। ये हमारे पास आ गई एनिलीन, NH2। ये होगी पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन जो है, इसके ज़रिए हम ड्रग्स को तैयार कर सकते हैं। ड्रग्स सिंथेसिस। ड्रग सिंथेसिस के अंदर दो मशहूर ड्रग्स हैं। एक जो है उसको हम बेंजोकिन बोलते हैं, बेंजोकिन, और दूसरी जो ड्रग है उसको हम प्रोकिन बोलते हैं, प्रोकिन। ये दोनों ड्रग जो हैं एज एन एस्थेटिक यूज होती हैं। एनेस्थेटिक का क्या मतलब होता है? दर्द के एहसास को ख़त्म करना, दर्द ख़त्म करने वाली अदवायात। जो दवाइयाँ दर्द के असरात को ख़त्म कर देती हैं उनको हम एनेस्थेटिक बोलते हैं। इनके अंदर बेंजोकिन और प्रोकिन ये जो है दर्द के एहसास को ख़त्म करते हैं। इनका अगर हम जनरल स्ट्रक्चर लिखें, जनरल स्ट्रक्चर इनका इस तरह से होता है। हमने जो है एक ले लेनी है एनिलीन,
ये NH2। एनिलीन जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। पैरा पोजीशन के ऊपर हमने लगा देना है C डबल बॉन्ड O CH2 अगर हम R की जगह पर H को लगा दें, यानी कि R इज़ इक्वल टू H कर दें, तो इसको हम बोलते हैं बेंजोकीन। अगर हम इस R की जगह पर NET2 लगा दें, यानी कि R इज़ इक्वल टू NET2, तो इसको हम बोलते हैं प्रोकीन। ये एनेस्थेटिक के तौर पर यूज़ होने वाली ड्रॉप्स हैं। ये थी 2 एप्लीकेशन नाइट्रो कंपाउंड की। नाइट्रो कंपाउंड को हमने नाइट्रेशन के प्रोसेस के लिए तैयार किया। आज के लिए इतना ही है, बाकी जो है अगले लेक्चर में। ओके, थैंक्स।